आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की ये वीडियो बहुत अहम है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर इफ्तिखार दुर्रानी के हवाले से। आप लोगों के इल्म में होगा कि डॉक्टर इफ्तिखार दुर्रानी जो है वो उनको उनके घर से जो है वो अरेस्ट किया गया है, ऐसा उनके ट्विटर पे आया है। और बाज़ वीडियोस भी सोशल मीडिया पे इस वक्त चल रही हैं कि जैसे कि उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस वक्त तक गालिबन हुकूमती सतह पर अभी तक कोई इसकी कंफर्मेशन नहीं। लेकिन जो पीटीआई के जो लोग हैं वो इस बात का बता रहे हैं कि डॉक्टर इफ्तिखार दुर्रानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, डॉक्टर इफ्तिखार दुर्रानी को अगर गिरफ्तार किया गया है तो ये एक मामूली गिरफ्तारी नहीं है, क्योंकि इफ्तिखार दुर्रानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत ज़्यादा अहम जो है वो शख्सियत हैं। और वो क्यों अहम है मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको पता है कि मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और माजी में हम देखते थे कि उनको मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, लेकिन अब बास पाबंदियों की वजह से मीडिया पर उस तरीके से तो एक्टिव नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा एक्टिव जो है वो नजर आती है। ये तमाम चीजें जो है सोशल मीडिया की और मीडिया की, इसकी हिकमत अमली जो है वो इफ्तिखार दुर्रानी जो है वो बताते थे। पाकिस्तान में बहुत थोड़े से लोग ऐसे हैं जो कि मीडिया स्ट्रेटेजी को जानते हैं, तो उनमें से एक इफ्तिखार दुर्रानी साहब थे। और ये कनाडा से इन्होंने मीडिया स्ट्रेटेजी जो है वो पढ़ा, कनाडा से इन्होंने मीडिया स्ट्रेटेजी को पढ़ा था। उसके बाद ये पाकिस्तान आए और कई साल पहले की बात है कि ये जो सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट है जो तहरीक इंसाफ का, उसके अंदर काम करने लगे। तो इनकी जो हिकमत अमली थी मीडिया के हवाले से, उसको खान साहब ने बहुत ज्यादा पसंद किया, क्योंकि ये सबसे पहला जो इन्होंने काम किया वो ये किया कि हर वक्त पीटीआई को इन्होंने खबरों के अंदर इन रखा कि खबरें हर वक्त जो है ना, पीटीआई ने दिन में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और कितने शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, किस उन्वान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो इन तमाम चीजों को जो है वो इफ्तिखार दुर्रानी साहब जो है वो डिजाइन किया करते थे। किस खबर पर पीटीआई को खेलना है, कौन सी खबर ऐसी है जो पीटीआई के अगेंस्ट है और उसको, उस खबर को डिफ्यूज करना है। जिस तरह से रेहाम खान की किताब के हवाले से आपको पता है कि बड़े अहम चीजें जो है रेहाम खान ने लिखी, तो उस पर जो पीटीआई ने बहुत बहुत जबरदस्त हिकमत अमली बनाई। और उस हिकमत अमली की वजह से जो रेहाम खान की किताब है वो उस तरीके से उस पर बात नहीं हो सकी। इस हवाले से चंद अहम मालूमात हैं मेरे पास, वो मैं आपको वीडियो के आखिर में दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इफ्तिखार दुर्रानी साहब बुनियादी तौर पर तो एक मैनेजर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया डिपार्टमेंट में, लेकिन इनकी हिकमत अमलियों की वजह से, मीडिया स्ट्रेटेजी की वजह से ये बहुत ज्यादा कुर्बत इख्तियार करते गए इमरान खान की। और हमने देखा कि बहुत जल्द ये इमरान खान के इतने करीब हो गए कि सुबह को जो सबसे पहली मुलाकात होती थी इमरान खान की, तो वो इफ्तिखार दुर्रानी से होती थी, क्योंकि ये रोजाना फाइल्स और मुख्तलिफ जो टीवी शोज हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो बनाकर बनी गाला में इमरान खान को पेश करते थे। जो जिम्मेदार अफराद हैं वो ये बताते हैं कि इमरान खान तो सिर्फ डॉन अखबार जो है वो पढ़ते थे, इसके अलावा जो भी चीजें इफ्तिखार दुर्रानी साहब की फाइल में होती थी वो उन्हीं को जो है देखा करते थे। तो दुर्रानी साहब ने बाज जो हमारे दोस्त सहाफी हैं उनको बहुत ज्यादा नवाजा भी खबरों की सूरत में, कि उन्होंने एक, जिस तरह से आप लोगों के इल्म में होगा कि मरियम नवाज का एक मीडिया सेल था, लेकिन उसके बाद जो पीटीआई का जो मीडिया सेल बना, तो उस मीडिया सेल में बहुत जबरदस्त हिकमत अमलियां जो है वो इफ्तिखार दुर्रानी ने बनाई, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और उसमें इन्होंने चंद सहाफियों का एक ग्रुप बनाया, 2-3 सहाफियों को, जिनको कंसीडर किया जाता था मीडिया सेल में कि ये हमारे सहाफी हैं। और इन लोगों को जो है वो 12 बजे से और 3 बजे से कुछ देर कबल जो है वो मुख्तलिफ खबरें दे दी जाती थी, जो कि जराए के नाम से चलती थी। क्योंकि थोड़े ही अरसे में ये बात सबको पता चल गई थी कि इसके पीछे जो है वो मीडिया सेल है, तो इसलिए तमाम टीवी चैनल्स पर जो है वो खबरें चल जाती थी, क्योंकि ये लोग अपने दोस्तों को देते थे। मैं भी पीटीआई की बीट करता था, तो हमें भी कहीं दोस्तों से ही ये खबरें जो है वो आती थी। लेकिन मैं इस बारे में बड़े वसूख से कह सकता हूं कि ये खबरें जो है वो मीडिया सेल से ही जारी की जाती थी, जराए, और इसका नाम रखा जाता था जराए।
कि जराई ने हमें बताया है। तो इसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि ताकि हर खबर में पीटीआई के हवाले से जो है वो बात हो। फिर इन्होंने एक नया ट्रेंड दिया, वो ये दिया कि ये जो छोटी मोटी इख्तिलाफात की खबरें थी वो भी जो है वो पीटीआई का मीडिया सेल ही देता था, ताकि रिपोर्टर्स पर ये नाम ना आए कि ये हमेशा बस जो पीटीआई की हक की खबरें हैं वही देते हैं। तो ये वो स्ट्रेटजीज थी जिसकी वजह से इफ्तिखार दुर्रानी बहुत जल्द इमरान खान के करीब हो गए। और जब टिकटों का मामला आया तो उसके अंदर भी इन्होंने बाज लोगों को चॉइस किया कि इनको तर्जुमान बनाया जाए, इसलिए ये बोलते अच्छा है, इनको यहाँ का टिकट दे दिया जाए तो बेहतर होगा। तो फिर हमने देखा कि ये थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे। जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने तो इमरान खान साहब ने हमें जिम्मेदार जराए ने ये बताया कि इनको ऑफर की थी कि ये पीटीवी के हेड बन जाए, पीटीवी के एमडी बन जाए, लेकिन इन्होंने इफ्तिखार दुर्रानी साहब ने पीटीवी का एमडी बनना जो है वो कबूल नहीं किया और इन्होंने कहा कि मुझे तो आप SAPM बनाएं। तो कुछ अरसे के बाद हमने देखा कि ये SAPM भी बन गए, लेकिन क्योंकि ये नए आए थे पार्टी में और क्या कहते हैं सिर्फ एक मीडिया के हवाले से ये काम करते थे और इसी बुनियाद पर इन्हें SAPM बनाया। तो इनको जो इंटरनली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है उसके अंदर बाज लोगों ने बहुत बड़ी इनकी जो है मुखालफत की और एक साहब ने बड़े तरीके से पहले इनको केपी भिजवाया और उसके बाद हमने देखा कि केपी के बाद जो है फिर ये गायब हो गए और कुछ अरसे के बाद पता चला कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद ये गायब रहे लेकिन पीटीआई से मुंसलिक रहे और उनकी जो मीडिया की हिकमत अमली है उसके अंदर शामिल रहे। तो ये खुलासा था इफ्तिखार दुर्रानी का। और मैं खुद जाती तौर पे काफी अरसे से इस बारे में सोच रहा था कि इतने लोगों को गिरफ्तार किया है, इतने लोग बाहर चले गए, लेकिन दुर्रानी साहब जो हैं वो अभी तक जो है वो महफूज हैं। अल्लाह करे कि वो महफूज रहें। देखिए, गिरफ्तारी अगर उनको गिरफ्तार किया गया है तो इस बात को मीडिया पर बताना चाहिए कि भाई उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ कोई केसेस हैं तो उस पर उनका मुकदमा चलाया जाना चाहिए, लेकिन किसी शख्स को भी लापता नहीं करना चाहिए। मेरी दुआ है कि इफ्तिखार दुर्रानी जहां भी हो वो महफूज हो। मैं तो ये समझता था कि उन्होंने जिन रिपोर्टर्स पर बड़ी मेहरबानियां की, जिन एंकर्स पर बड़ी मेहरबानियां की, वो बोलेंगे, लेकिन अभी तक उन रिपोर्टर्स की जानिब से, उन एंकर्स की जानिब से उस तरीके की जो है वो मजम्मत सामने नहीं आई है और इफ्तिखार दुर्रानी साहब के हवाले से चीजें सामने नहीं आई हैं जिस तरीके से उनको करना चाहिए था। क्योंकि देखिए, अगर आपका एक हाई लेवल पे आपके मामला तय हो जाते हैं तो फिर आप तो बैठे बैठे आपको खबरें मिलती रहती हैं। मुझे इस बात का पता है कि कौन से एंकर्स जो है वो उनके साथ राब्ते में थे, किस किस को उन्होंने कौन कौन सी जो है वो खबरें दी हैं। और अब मैं आपको बताऊं, रेहाम खान के हवाले से इत्तफाक ऐसा हुआ एक दिन के मेरी उनसे मुलाकात हुई और वो मैरियट होटल है इस्लामाबाद में, उसके बाहर वो अपनी गाड़ी को पार्क करके आ रहे थे और मैं भी अंदर जा रहा था। तो रास्ते में ही हमारी उनसे ऐसी बातें होने लगी कि स्ट्रेटेजी के हवाले से। तो बातों बातों में उन्होंने कहा, हाँ यार, अब वो रेहाम की किताब आ रही है तो उस पर भी काम करना है कि उसको किस तरीके से जो है उसको हमने मार्केट में इन नहीं होने देना, उसको डिफ्यूज किस तरह करना है। अभी तो मैं इस पर भी बड़ा गौर कर रहा हूँ कि मुझे कौन कौन से जो काम है वो करने चाहिए। तो उसके कुछ देर के अरसे के बाद ही हमने देखा कि मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज आ गए रेहाम खान की किताब शाया होने से पहले। तो मेरी एक जाती राय ये है कि उस जो रेहाम खान की जो किताब को डिफ्यूज किया गया उसके पीछे जो सारी हिकमत अमली थी वो भी इफ्तिखार दुर्रानी की थी, क्योंकि वो एक पढ़े लिखी शख्सियत है, बहुत डिटेल में चीजों को जानते हैं और उनको पता है कि पाकिस्तानी कौम का जो हाफजा है वो बहुत कमजोर है। एक दफा ऐसा हुआ कि गैस के बिल बहुत आए थे पीटीआई के दौर में, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई जिसके बिल जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो उन्होंने कहा भाई जिसके बिल जो है वो ज्यादा आए हैं हम उनका अगले महीने से जो है ना उनके जो पैसे हैं जो ज्यादा हैं उसको वापस ले लिया जाएगा। लेकिन वो कोई पैसे वापस नहीं लिए गए क्योंकि वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानते थे कि पाकिस्तानी कौम का हाफजा जो है वो बहुत कमजोर है। क्योंकि वो बाज दफा जब मेरी गुफ्तगू होती थी तो वो बताते थे कि यार वो फला सियासतदान टीवी पे आता है, वो ऐसे बोलता है, वो ऐसे बोलता है, वो स्विंग मारता है। तो उनकी जो गहराई थी निगाह की वो बहुत ज्यादा थी। तो मैंने कहा कि चले ये बातें थी इफ्तिखार दुर्रानी साहब के हवाले से और कि मैंने जो कि मैंने आपको कहा कि आपके साथ में शेयर करूं।